हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक यार के रिएक्शन में। मैं हूं कविता अंदियासी और आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं प्रॉफिट यूसुफ की सीरीज़ का एपिसोड नंबर 33। जी हाँ, 32 में हमने ये देखा था कि किस तरीके से मिस्र के जो राजा हैं, जो वलेहद हैं, उनकी ताबीर, जो उनके सपनों की ताबीर करने के लिए फाइनली बिनारूस ने बताया कि वो यूसुफ नबी हैं जो उनके स्वप्न की प्रॉपर ताबीर कर सकते हैं। और उनकी ताबीर जब उन्होंने वलेहद के सामने सुनाई तो वलेहद ने बहुत क्लियरली उसको रिलेट करा अपने ख्वाब के साथ और फाइनली ये रियलाइज़ करा कि प्रॉफिट नबी को उन्हें शायद बाहर बुलाना चाहिए यूसुफ को और अपने दरबार में रखना चाहिए। हाउएवर जब बिनारूस वहाँ पे जाते हैं तो नबी ने मना कर दिया बाहर आने से और उन्होंने कहा कि जिस वजह से उन्हें अंदर बुलाया गया है, और उन्होंने एक राज पता करने को कहा कि मिस्र की ख्वातीनों के हाथ काटने का राज क्या है। तो ये क्या सस्पेंस है एक्चुअली, ये मुझे भी समझ नहीं आया, बट लेट्स सी व्हाट ही वांट्स थ्रू दिस। तो उम्मीद करती हूँ ये बहुत मज़ेदार एपिसोड आने वाला है, आपको भी बहुत मज़ा आने वाला है। और अगर अभी तक आपने ये सीरीज़ नहीं देखी, आप नए हैं इस वीडियो में, आई विल रिकमेंड दिस टू वॉच दिस सीरीज़। और अगर आपने देख ली ना, तब भी मैं कहूँगी दोबारा देख लीजिए, बिकॉज इट्स अ मल्टीपल टाइम वॉच, इट्स नॉट अ वन टाइम वॉच सीरीज़। सो आइए बिना देरी किए हुए मेरे साथ इस रिएक्शन को शुरू कीजिए और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। आप तो बस बिनारूस से कहते हैं कि वो जुलेखा का तमाम माजरा फरमानरवा के गोश गुजार कर दे। जुलेखा को अपने कैफरे किरदार को पहुंचना चाहिए। नहीं, उनका नाम लेना मुनासिब नहीं। वो बरसों मुझसे मोहब्बत से पेश आईं और मुझे बड़े नाज़ो नहम से परवान चढ़ाया। क्यों नहीं? और परसों जिंदान में कैद भी रखा। खुदा करे कि वो आपकी दरगुजर और चश्मपोशी की कदर जान सके। ये जनाने मिस्र का अपने हाथों को काट डालने का माजरा क्या है? कौन सी खवातीन? आप बस जाकर जनाब फरमारवा से इतना कहिएगा कि हाथों के कटने का माजरा क्या है। वो तमाम खवातीन खुद ब खुद सामने आ जाएंगी। बहुत से साकिनीन कसर और अहले मिस्र के जहनों में अब भी वो वाक़या महफूज होगा। अच्छी बात है, हम फिर खाली हाथ वापस जा रहे हैं, फिर मिलेंगे। But I like Belarus finally. खुदा ने गिरा कन्वर्ट होने के बाद, चेंज होने के बाद वाकई बहुत अच्छा इंसान बन गया बेलारूस। काश अब उनके साथ चले जाते और तमाम हकाइक आमून होतब के गोश गुजार करके जुलेखा से इंतकाम ले लेते। काश। परेशान मत होइए, वो जल्द ही वापस लौट आएंगे। चलो, अगर नबी ने कहा है तो ऐसा जरूर होगा, बट कहीं ना आने की वजह से फरमानरवा नाराज ना हो जाए। आई एम ओनली स्कैर्ड अबाउट दिस। ऐसा तो कभी देखा न सुना। वो मुजरिम के जिसकी आज़ादी के हम ख्वाहां हैं, वो जिंदान से अपनी आज़ादी के लिए शर्त रखे। बिल्कुल ऐसा ही है अली जनाब। उन्होंने जनाब फरमानरवा से दरख्वास्त की है कि पहले वो मालूम करें कि ज़नाने मिस्र का अपने हाथों को काट डालने का माजरा क्या है। जनाब पुतिफार सब कुछ जानते हैं। माजरा क्या है? कौन सी खवातीन? कोई कुछ जानता है? जी आली जनाब, मैं जानता हूं कि असल माजरा क्या है। इजाजत मरहमत फरमाएं तो उन खवातीन को यहाँ हाजिर खिदमत करूं? हाँ जरूर, मैं जानना चाहता हूँ कि असल माजरा क्या है। बहुत खूब। पुतिफार इज नॉट वेल। कहीं पुतिफार को भी कुछ ना हो जाए। देखा पुतिफार किस कदर परेशान हो गया था। मेरा ख्याल है असल मामला उस जवान यूसुफ की कैद से मुताल्लिक है। बरसों पहले का वाक़या है। जुलेखा हमसरे पोतीफार की अपने गुलाम यूसुफ पर नज़र थी।
बानो तो खुश हो जाएंगे, लेकिन अगर उन्हें पता चलेगा तो कि ऐसा कुछ होने वाला है, अगर पुत्तीफार बानो के पास जाते हैं तो। बानो, जुलेखा और उदमुन को मेरे कमरे में भेजो। ओह, बानो विल बी वेरी हैप्पी अबाउट जनाब दिस। पुतीफार तो बानो जुलेखा से नाराज है, मालूम नहीं फिर क्यों। मालूम नहीं आली जनाब ने बरसों बाद बानो को क्यों तलब किया है। मुझे उन तमाम खवातीन के नाम चाहिए जिन्होंने यूजारसीफ की खातिर अपने अपने हाथ काट डाले थे। उनके नाम किस लिए चाहिए? आली जनाब फरमारवा ने आपको और उन तमाम खवातीन को तलब किया है जिन खवातीन के नाम सुलेखा और कारी मामा बताएं। उन्हें आज और अभी यहाँ हाजिर करो। ये खुदावंद आमून हुतब का हुक्म है। क्यों? आखिर उनके तलब करने का सबब क्या है? फरमा रवा ने उन सबको क्यों तलब किया? फरमा रवा यूजारसीफ को आजाद करना चाहते नाराज हो हैं, गई अब। लेकिन उसे ये आजादी कबूल नहीं, मगर बशर्ते रफाए तोहमत। लिहाजा आमून होतब ने उस महफिल में मौजूद तमाम खवातीन को तलब किया है, जान सकें कि यूजारसीफ गुनाहगार है या बेगुनाह। मुझे यकीन है कि वो मुआखिजे का इरादा रखते हैं। मुआखिजा? क्या तुमने कभी ये नहीं सोचा था कि यूजारसीफ का मामला कभी आश्कार भी हो सकता है और तुम्हारा अपनी खताओं के सबब मुआखिजा भी किया जा सकता है? हाँ, सुना तुमने? रुसवाई की मुस्तहिक हो। किसी बेगुनाह पर तोहमत लगाने और उससे कैद में डलवाने की यही सजा है। रुसवाई का सामना तो मुझे करना होगा। तुम तो बहुत पहले अपना नाम खूब रोशन कर चुकी हो और उन तमाम खवातीन को जिनके नाम जुलेखा बताएं मुतला करो और इन सबको कसरे आमून होतब ले जाओ। जुलेखा से ज्यादा मैं कसूरवार हूं। अगर कहीं जनाब आमून होतब ने पूछ लिया कि मैंने उस बेगुनाह जवान को सालहा कैद में क्यों डाले रखा, तो मैं क्या जवाब दूंगा? अब ये खबर भी सबको निमे पता साहबो। चल जाएगी। क्या हुआ? जनाब फरमा रवा ने तमाम खवातीन को जो जुलेखा की महफिल में मौजूद थी तलब किया है। कौन सी खवातीन? अरे वही जिन्होंने अपने हाथ काट डाले थे। फरमा रमा आमून होता बिन तमाम खवातीन का क्या करेंगे? बस करो नेमी साहबो, गलबन वो जानना चाहते हैं कि यूजारसीफ को जिंदान में क्यों डाला गया और उन खवातीन का उनसे क्या ताल्लुक है। ये अगर ये मालूम हो जाए कि यूजारसीफ बेगुनाह है तो वो आज़ाद हो जाएंगे। उम्मीद तो यही है। मेरा बड़ा दिल चाहता है कि यूजारसीफ आज़ाद हो जाएं और बानो जुलेखा और दीगर जनाने तिब्स को सख्त सजा मिले। बानो जुलेखा ने जो जुल्म और सितम जनाब यूजारसीफ पर ढाए वो अब उनका हिसाब देंगी। ये अभी तक आपकी ताबीर ही नहीं कर पाए। सीरियसली जनाब आखमाहू, क्या हुआ? मुहावजीन कसरे पुतिफार के फरमांदा रुदामून मेरे कसर आए थे और मेरी बीवी मेरी ताइन को अपने हमरा ले गए। क्यों? तुमने ले जाने क्यों दिया? आमून हुतब का हुक्म था। उसे और चंद दीगर खवातीन को जो जुलेखा की दावत और यूजारसीफ वाले वाकये में शरीक थीं, उन्हें गिरफ्तार करके कसरे आमून हुतब ले गए। क्या कहा तुमने? यूजारसीफ वाले वाकये में? जी हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि यूजारसीफ आजाद हो गया हो और उसने इंतकामन इन खवातीन की गिरफ्तारी की दरखास्त की हो?
अब मुझे अपनी बीवी की रिहाई के लिए क्या करना चाहिए? चोर की दाढ़ी तेरी में ताइन आजाद हो जाएगी, तुम परेशान मत हो। तुम पहले ये मालूम करने किसी को भेजो कि युजार सिर्फ आजाद हुआ है या नहीं। परेशानी की बात तो तब होगी जब युजार सिर्फ आजाद हो जाएगा। मैं उसका क्या करूं? बानो को सच में सजा होगी? फरमा रवा क्या फैसला करेगी? मैं तो I don't know, can't guess also actually. इतनी सारी ख्वातीनों ने हाथ काटा था, ताज्जुब है। एनिमी साहब, बानो जुलेखा इन खवातीन को कस क्यों लेके जा रहे हैं? सच में मुझे क्या पता। ये तो मिस्र की जनाने अशराफ मालूम होती हैं। ताज्जुब है, बजाय फकीरों और मोहताजों के इस मर्तबा अशराफ को गिरफ्तार किया गया। तो इसमें हर्ष भी क्या है? अगर हमेशा के बरक्स किसी दिन सूरज मशरिक के बजाय मगरिब से निकल जाए तो? तुम यहीं ठहरो। जी बेहतर। तीन रोज होने को आए, अब तुम लोग अब तक एक ख्वाब की ताबीर में उलझे हुए हो। डूब मरने का मकाम है। अगर आज आमून हो तो अपने अपने ख्वाब की ताबीर का पूछा तो क्या जवाब दूंगा? ये सब अंधविश्वास वाली चीजें हैं जो बहुत क्लियरली इंडिकेट हो रहे हैं यहाँ से। ये कि मेरे मुआब्बिर बजाय ताबीर के सिर्फ पेट पूजा करना जानते हैं, एक्चुअली या ये कि ये काम उनके बस का नहीं और वो ताबीर बताने से कासिर हैं। कान खोल कर सुन लो, या तो आज आमून हो तब के ख्वाब की ताबीर दोगे, या आमून हो तब से पहले मैं खुद तुम लोगों की जान ले लूंगा और तुम्हें वासिले गर्क कर दूंगा। जनाब अखमाऊ, तुम्हें क्या मसला है? क्या हुआ? आज पुतीफार बानो जुलेखा और कुछ दीगर खवातीन को अपने हमरा कसर आमून हुतब लेकर गए, ऐसे गोया जिंदान ले जा रहे हों, माफिजों और सिपाहियों के मासरे में। पता नहीं चला क्यों? मैंने पूछा लेकिन किसी को नहीं मालूम। बरसों पहले आप जनाने अशराफ और युजार सीफ के दरमियान कोई वाकया पेश आया था। मैं इस वाकये की हकीकत जानना चाहता हूँ। जब आप लोग युजार सीफ से मिले तो क्या वाकया पेश आया? मैं आप लोगों से मुखातिब हूं। क्या मुंह में जबान नहीं? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, कोई एक जवाब दे। हकीकतन हमने किसी भी किस्म की बुराई युजार सिर्फ में कभी नहीं देखी। हमने युजार सिर्फ से जो कि तकवा का मुजस्सम पैकर है कोई गुनाह नहीं देखा। क्या ऐसा मुमकिन है कि एक आसमानी फरिश्ते से किसी भी किस्म की बुराई का तसव्वुर भी किया जाए? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आपके और युजार सीफ के माबेन वाक़े में असल कसूरवार कौन था? क्या युजार सीफ से कोई खता सरजद नहीं हुई? क्या वो किसी गुनाह का मुर्तकिब नहीं हुआ? जुलेखा जवाब दें।
जो कुछ भी आपके और यूजारसीफ के दरमियान पेश आया, इसमें कसूरवार कौन था? क्या आप यूजारसीफ को गुनाहगार समझती हैं या नहीं? मैं असल हकायक से पर्दा उठाना चाहता जुलेखा सच बोलेगी। लिहाजा ये याद रखें, झूठ की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। आप अभी अभी इन तमाम खवातीन के वाज़े और सरी बयानात तो सुन ही चुकी हैं। I don't know, अगर पलट जाए तो, बट मुझे लगता है कि इतने सालों से उसे इतना गिल्ट हो चुका है कि अब झूठ तो नहीं बोलना चाहिए। मुझे नहीं लगता। लेट्स सी। आज हक आश्कार हो गया और वो हकीकत जिस पर बरसों से पर्दा पड़ा हुआ था वो आश्कार हो गई। इस हकीकत के आश्कार होने के बाद मेरे पास सिवाय इस तल्ख इतराफ के कोई चारा नहीं। हाँ, मैं सालों यूजारसीफ पाक सरिश्त की शैदाई रही हूँ और उसे हासिल करके उसके साथ नाजायज ताल्लुकात उस्तवार करना चाहती थी। लेकिन उसने पाक दामनी इख्तियार की और मेरी यह ख्वाहिश रद्द कर दी। ये दुरुस्त है कि यूजारसीफ आपका गुलाम था और आप उस पर हक तसर्रुफ रखती थी, लेकिन आप साहिबे हमसर थे। आपको ऐसी गलती का हक नहीं था। और वैसे भी आप माबद आमून की देवी थी। आपका शुमार हमसर आमून में होता था। हमसराने आमून को ऐसी गलती करने का हक हासिल नहीं। तो आप ये एतराफ करती हैं कि खताकार आप थी, साजिश करने वाली आप थी, लेकिन बेजुर्म खता कैद में डलवाया यूजारसीफ को। हाँ, मैं अपने गुनाह और यूजारसीफ की बेगुनाही का एतराफ करती हूँ। ये तो जाहिर है। यूजारसीफ बेगुनाह है, तो फिर छुपा क्यों रही है? यूजारसीफ बेगुनाह है। हाँ, यूजारसीफ बेगुनाह है। मिनी साबू। जी जी जनाब रोदमुन, क्या तुम इस बग्गी पर फौरन यूजारसीफ के पास जा सकते हो? यूजारसीफ के पास? जी जी, क्यों नहीं, पलक झपकते में। क्या काम है? उनसे जाकर कहो कि बानो जुलेखा और दीगर जनाने मिस्र ने अपने गुनाह और आपकी बेगुनाही का एतराफ कर लिया है। आप बहुत जल्द रिहा हो जाएंगे। कब 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 आजाद होंगे? मालूम नहीं, लेकिन बहुत जल्द। जल्दी करो। नाइस। बीबी साबू को जिंदान जाफिरा ले जाओ और जल्द वापस लौटो। जाओ। क्या ये सच है कि आप सब ने फरिफ्ता होकर अपने अपने हाथ काट डाले थे और उसने आप लोगों की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी? हाँ, ऐसा ही है दोस्तों। बहुत मज़ेदार निकला। फाइनली जुलेखा ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और एतराफ़ कर लिया सच का, विच वॉज रियली अमेजिंग, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इतने सालों से इतना ज़्यादा गिल्ट हो चुका था कि आखिरकार जब आप सच्चाई को एक टाइम बाद छुपाते हैं तो आपके दिल पे इतना बोझ हो जाता है कि एक वक्त बाद आप उसे छुपा नहीं सकते, और अनटिल आप उसे सबके सामने कबूल कर लेना, आपके जीवन में सुख शांति चैन चला जाता है। ये मैंने एक्चुअली रियलाइज़ किया है। आप कभी भी किसी भी सच को छुपा के देखिए जिससे किसी सामने वाले का नुकसान हो रहा है, आई स्वेयर आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। ये रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट होता है एंड आई हैव सीन मैनी पीपल लाइक दिस। एंड मैं आप सबको यही सजेस्ट करूँगी कि ऐसा कोई काम ना करें जिससे सामने वाले का दिल दुखे। ये हर पाक किताब में लिखा हुआ है, चाहे वो होली कुरान हो, चाहे वो भागवत गीता हो, चाहे वो रामायण हो या बाइबल हो या गुरु ग्रंथ साहिब हो, हर जगह ये चीज़ क्लियरली मेंशन की हुई है। सो काफ़ी अच्छा, मतलब एवरी चैप्टर ऑफ दिस, एवरी सीरीज ऑफ दिस, एवरी एपिसोड ऑफ दिस सीरीज इज़ रियली गिविंग मी अ लॉट ऑफ लर्निंग्स जो शायद मैं
अब इस टाइम पे आई थिंक हर एज पे इंसान को रिक्वायरमेंट होती है इस नई लर्निंग की, एंड इन फॉर्म ऑफ सीरीज इट्स रियली वंडरफुल। एक तो आपको हिस्ट्री का भी पता चलता है, दूसरी इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन का भी। सो रियली थैंक यू, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। उम्मीद करती हूँ उतना अच्छा आपको भी लग रहा हो। जो लोग मल्टीपल टाइम्स देख रहे हैं, आई थिंक उनको आपको नई नई लर्निंग मिलेगी, बिकॉज द नंबर ऑफ टाइम्स आप देखते हैं, जितने लोगों के साथ आप देखते हैं, आपको कहीं ना कहीं नई लर्निंग मिलती है। वही चीज़ मुझे लगता है आपको मुझसे भी कुछ ना कुछ डेफिनेटली, मेरे थॉट्स से भी एक्सचेंज करने पे कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली लर्निंग मिल ही रही होगी। सो आई होप दिस इज़ यूजफुल टू यू इन एनी वेज, एंड बस मेरे साथ कॉन्टिन्यूसली बने रहिए। NESS के बाद मैं आप सबकी कहीं भी सीरीज स्टार्ट करूँगी। डेफिनेटली थोड़ा टाइम मत दीजिए, बिकॉज जिस कदर आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है वो सब बनाना इतनी जल्दी। बट जैसे मैंने कहा, मैं हर सीरीज़ पर रिएक्ट करूँगी, हर वीडियो पर रिएक्ट करूँगी, इररिस्पेक्टिव उस पर कॉपीराइट आएगा, कुछ भी होगा। आप देखते हैं जो नात यूजुअली मैं थोड़ा सा गैप कर करके करती हूँ, या म्यूज़िक वाली चीज़ें थोड़ा सा गैप करके करती हूँ क्योंकि उन पर कॉपीराइट आता है, बट स्टिल आई कंप्लीट दिस इररिस्पेक्टिव, क्योंकि मेरे लिए आपसे बढ़ के कोई भी नहीं है। और मुझे मज़ा आता है क्योंकि मुझे पता है आपके सजेशंस वेग नहीं होते, दे आर वेरी यूजफुल। और उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये सीरीज़ है जिससे मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। सो रियली थैंक यू, एंड मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।